Hello students, in this video we will discuss question number 2 and 3 of exercise 1.4 class 10th NCERT. प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था जिसके 10 पार्ट्स थे और उसमें हमें बताना था कि कौन से रैशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन वाले हैं। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। देखिए कैसे है। Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1। आपको वो उन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो क्या आए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले केस थे। मींस क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 पार्ट्स थे उनमें से कुछ पार्ट्स में जो भी जो रैशनल नंबर थे वो किस फॉर्म के थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म के थे। तो उन्हीं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म के जो रैशनल नंबर थे उनको हमें अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मींस उनको सॉल्व करके, जैसे ये फर्स्ट पार्ट ही है, जैसे इस रैशनल नंबर को सॉल्व करके हमें इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मींस एक्चुअली में हम डिवाइड नहीं करेंगे इनको, बल्कि कुछ क्राइटेरिया लगाएंगे जिससे कि डायरेक्ट ही ये क्या आ जाएगा, डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में ये जो रैशनल नंबर था ये टर्मिनेटिंग फॉर्म वाला था, तो ये यही हमें लेना है। तो ये हमने ले लिया 13/3125 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 13 अपॉन, अब जो हमने डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर किए थे हमें उससे क्या मिला था कि 5 की पावर 5 मिले थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो यहाँ पे हमने ऐसे किया था, 3125 के हमने प्राइम फैक्टर किए थे। तो ये बन जाएगा 5 6 जा 30, 1 2 12 बन जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर अगेन ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वही हमने लिखा है 13/5 रेज टू द पावर 5। अब हमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें 10 बनाना है किसी न किसी तरह से, 10 या 10 की समथिंग पावर बनानी है, ताकि हम जब इसको डेसिमल में लिखें तो इजीली हमें आराम से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास 15/100 है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 10 की समथिंग पावर है, तो इससे हम इजीली हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, 0.2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल हम लगाते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। इसमें यहाँ पे ओनली 5 है, तो इसको जब मुझे 10 बनाना है या 10 की समथिंग पावर बनानी है तो मुझे 2 की समथिंग पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये 5 2 जा 10 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई और उसी से ही हम डिवाइड करेंगे, ताकि हमें जो डिनोमिनेटर में है वो 10 की समथिंग पावर मिल जाए हमें। तो हमने बस वही किया, 2 रेज टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 रेज टू द पावर 5 से ही डिवाइड कर दिया। अब आगे ये सोल्व होके क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है 35, मीन्स 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिलेगा, 32 मिलेगा सॉरी, अपॉन ये बन जाएगा 5 2 जा 10 और 10 रेज टू द पावर होल पावर 5 बन जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये होता है, अगर इन जनरल हमारे पास a रेज टू द पावर n हो और b रेज टू द पावर n हो तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इन दोनों की प्रोडक्ट, जो बेस होते हैं उन दोनों की प्रोडक्ट और उनकी होल पावर, सेम पावर हो तो सेम पावर ये यहाँ आ जाती है। जैसे हमने एग्जांपल में भी लिया, अगर a की पावर 5 है और b की पावर भी 5 है तो इनको सॉल्व करने के बाद ए बी की पावर होल पावर 5 आ जाती है। या आप ऐसे भी कोई एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ही है, यहाँ पे 5 की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, तो 5 2 जा 10 और उसकी होल पावर 5 बन जाती है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, जब हम 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 416 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5, मीन्स 10 के आगे 5 जीरोज लगी हैं, 1 के आगे कितनी जीरो लगी है, 5 जीरो लगी है। तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल फॉर्म में हम इस रैशनल नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
5 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट तो हैं, ये 416 तो लिखा ही हुआ है, हम 2 ज़ीरो और एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि हमारे पास 5 डिजिट बन जाए। तो ये 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 का मतलब है कि 5 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे, और ये जो आएगा डेसिमल फॉर्म, ये हमारा इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन, इसी तरह से सारे पार्ट्स हैं इसके। जैसे पार्ट नंबर सेकंड में भी ये क्या आया था, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस है ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में उसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है और एट्थ और नाइन्थ, ये सभी पार्ट्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म के थे। तो हम सिर्फ वही पार्ट्स हम इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला 2 का जो सेकंड पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 17/8। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पहले कर चुके हैं। तो 17/8 का जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 3, मीन्स 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलता है हमें। अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें किस फॉर्म का बनाना होता है, 2 की पावर n और 5 की पावर n टाइप m टाइप का बनाना होता है, ताकि हमें डिनोमिनेटर में 10 की समथिंग पावर मिल जाए। तो यहाँ पे देखो ओनली 2 है, तो अब हम अगर इसमें 5 भी लाना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, सेम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो हम 5 की भी सेम पावर लेंगे, तो 5 रेज टू द पावर 3 से ही मल्टीप्लाई और 5 रेज टू द पावर 3 से ही डिवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो 10 की समथिंग पावर बन जाए। तो फिर वही हमने किया, 17 और ये बन जाएगा 5 की पावर 3 को 125 और इंटू 17, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होते हैं, अपॉन ये बन जाएगा 2 5 जा 10 और उसकी पावर कितनी 3 बन जाएगी। अब इसको हम जब ऊपर वाले को जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा 2125 और अपॉन 10 रेज टू द पावर 3 है ये। तो अब हमें कैसे करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट छोड़ के ऊपर न्यूमरेटर वाले नंबर में से, और फिर हम डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि नीचे 10 की जितनी भी पावर होती हैं उतने ही डिजिट हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाया और फिर 2 लिख दिया ये वाला। तो ये हमारा जो इस रैशनल नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख दिया बिना डिवाइड किए। अगर हम इसको एक्चुअल में भी ऐसे डिवाइड करेंगे 17 को 8 से, तो हमें यही आंसर मिलेगा डेसिमल में। तो ये जो तरीका है ये है बिना डिवाइड करे एक्चुअल में और उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना किसी भी रैशनल नंबर को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जब फोर्थ पार्ट, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट था वो भी इसी फॉर्म का था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। वो क्या था, 15/1600। अब फिर से हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे। 1600 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो हमें ये मिला था 15 तो एज इट इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। ये सारे हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप उस क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हो वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखो पावर सेम नहीं है, तो हम अगर पावर सेम नहीं होंगी तो इस बेस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम है हमें पावर सेम करना पड़ेगा इन डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो हमें 5 की पावर 6 चाहिए। तो 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ये है 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है ओनली, और मैं लाना चाह रही हूँ 5 की पावर 6, क्योंकि बेस मतलब उनकी पावर सेम होनी चाहिए दोनों बेस की। तो मैं क्या करूँगी, 5 की पावर 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूँगी, और यहाँ पे मतलब 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से डिवाइड कर दूँगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। अगर हमारे पास जैसे इस टाइप का हो, a की पावर n और a की पावर m हो, जैसे अगर बेस सेम हो, ये हमारा बेस होता है, बेस सेम हो तो क्या होती है, पावर
ऐड हो जाती हैं, मतलब n प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही केस है, बेस हमारा दोनों में ही 5 है और 5 की पावर अगर n और m टाइप के मतलब 2 और 4 अलग अलग हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 6 हो जाएंगी ऐसे। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 6 सोल्व हो गई। और अगर हमारे पास बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर बेस तो हमारा अलग अलग है, इनकी पावर सेम है, एक दोनों बेस a और b है, उनकी पावर n और n है, तो हमारे पास क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है a b और पावर एज इट इज़ रहती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर बेस ही अलग अलग हो तो बेस का ही मल्टीप्लाई होके और पावर ऊपर एज इट इज़ रहती है। तो हमने वही किया कि अगर बेस सेम हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो हमें 5 की पावर 6 चाहिए, तो 2 में हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे कि बेस सेम हो जाएगा और पावर हमारी ऐड हो सके। तो हमने वही किया कि यहाँ पे 5 की पावर 2 था, तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 4 से ही मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से ही डिवाइड कर दिया, ताकि ये दोनों का बेस सेम होके पावर 6 मिल जाए जो कि 2 की पावर है। अब ऊपर ये 15 तो एज इट इज़ था, तो ये तो हम एज इट इज़ ही लिख रहे हैं। तो जब 15 इंटू 5 की पावर 4 टाइम्स करोगे और उन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे 15 तो एज इट इज़ ही रखो, 5 को हमें कितने टाइम करना है, 4 टाइम्स। अब हम जानते हैं कि 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, क्योंकि 5 5 जा जैसे ये 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 की पावर 3 तो 125 होता है, तो 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 125 इंटू 5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे हम, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 और 5 1 जा 5 और ये, तो 625। तो 15 को जब 625 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ऊपर डिनोमिनेटर में, अपॉन। अब देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, 5 की पावर 6 है और 2 की पावर भी 6 है, तो 5 जैसे हमारे पास ये आ गया था 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 है। तो हम फिर से क्या करेंगे, अब की बार बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 मिल जाएगा हमें। तो सेम हमने वही किया, 10 रेज़ टू द पावर 6 मिल गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर से जो न्यूमरेटर में 6 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगाना है, क्योंकि 10 की पावर 6 है, तो यहाँ पे 4 डिजिट तो हमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, तो हमें 6 डिजिट बनाने के लिए हमें 2 0 आगे ऐड करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया, 2 0 और ऐड कर दिया और फिर डेसिमल लगाया, तो अब ये 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, 1 2 3 4 5 6, और फिर हमने डेसिमल लगा दिया। तो ये जो रैशनल नंबर था इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये वाली आ गई है, 0.009375। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट था वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला था, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेम तरीके से करेंगे, 23/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब अगेन हमें ये इसमें तो ऑलरेडी ही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम पावर बनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर सेम पावर ना हो दोनों बेस की तो फिर वो ऐड या मल्टीप्लाई कुछ सॉल्व नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर 3 है हाईएस्ट और 5 की पावर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 बनाने के लिए, ताकि बेस सेम दोनों की पावर सेम हो जाए 2 और 5 की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, 23 इंटू 5 से ही मल्टीप्लाई किया, 5 से ही डिवाइड किया, और ये करने का मेन एम क्या था कि मुझे 5 की पावर 3 मिल जाए, क्योंकि बेस सेम होगा, बेस अगर सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और पावर ऐड होके जो आएगा 5 की पावर 3 वो किसके, 2 की भी पावर 3 है, हमें दोनों की पावर हमें सेम चाहिए थी 2 और 5 की। तो 2 और 5 की पावर सेम करने के लिए मैंने ये 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड किया है। अब हमें क्या मिल जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 की होल पावर मुझे 3 मिल गई है। अब मैं इजीली इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकती हूँ। अब 23 5 जा होते हैं 115 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 3 आ गया। अब हमें वही करना है कि 3 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगाना है, तो मैंने वही लिखा 0.115, ये इसका आंसर आ जाएगा।
अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8th पार्ट था वो भी टर्मिनेटिंग टाइप का था, तो इसमें भी क्या लिखेंगे 6/15। अब हमने उस तब भी बताया था कि पहले जो भी रैशनल नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले तो ये जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है ये वाला रैशनल नंबर, तो पहले मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो ये जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 2, और 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये कट के क्या आ जाएगा 2/5। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमें फिर से क्या करना है, डिनोमिनेटर को 5 और 2 की समथिंग पावर्स में रखना है, तो मुझे सिर्फ 5 की पावर यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ओनली 2 से, क्योंकि यहाँ पे 5 की भी 1 ही पावर है तो हम 2 की भी 1 ही पावर लेके चलेंगे। अब देखो दोनों का बेस, दोनों में पावर 1 1 हो गई, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 डायरेक्ट, और ये ऊपर बन जाएगा 2 2 जा 4। अब क्या बन जाएगा 4/10 को हम 0.4 लिख सकते हैं, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना क्योंकि 10 ही है अकेला, तो ये हो जाएगा 0.4। अब इसका जो 9th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली फॉर्म थी, तो ये था 35/50। अब ये अगेन क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों ही नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 5 से जब हम 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 50 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब आप देखो तो ये ऑलरेडी 5 10 है हमारे पास, मतलब ये क्या है 7/2 इंटू 5 फॉर्म का है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 2 इंटू 5 की फॉर्म का है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं 7/10 को 0.7। और ये इसका जो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन 0.7 आ जाएगी। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, रियल नंबर्स गिवन है, और वो किस फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, मींस डेसिमल की टाइप में है, जैसे 43.123456789 इस टाइप से है। एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल। हमें हर केस में पहले ये डिसाइड करना है कि क्या ये जो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में जो रियल नंबर्स हैं क्या ये रैशनल नंबर हैं या फिर रैशनल नंबर नहीं है, हमें पहली बात तो ये डिसाइड करनी है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो, एंड इफ़ दे फॉर्म P/Q, अगर रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म के होंगे, P/Q की फॉर्म के होंगे। और इसमें जो Q है तो हमें बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अगर ये रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म के हैं तो Q जो है उसका प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, किस टाइप के होंगे, ये हमें बताना है। तो हम देखिए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 43.123456789। अब इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद कुछ स्टेप के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, आगे इसमें ये डॉट 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 कुछ नहीं लगा ऐसा, ये बिल्कुल कुछ 3 6 9 डिजिट के बाद ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हमें क्या लिखेंगे, येस इट इज़ ए रैशनल नंबर, कि हाँ ये एक रैशनल नंबर है, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गई है। तो एक तो ये वाली चीज़ लिखेंगे हम। सो इट कैन बी, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिखा कि सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। और यहाँ पे जो Q की जो फॉर्म होगी, जो Q के जो फैक्टर होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो 10⁹ समथिंग होंगे, क्योंकि देखो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करते थे हम, नीचे डिनोमिनेटर में पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि डिनोमिनेटर में जो Q होता है वो हम 2 और 5 की समथिंग पावर्स में लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी जो, अगर ये रैशनल नंबर है तो जो Q बनेगा वो 10 की समथिंग पावर बनेगा, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन में भी किया था, पिछले वाले में भी, कि यहाँ पे देखो अगर ये वाला जो रैशनल नंबर है ये अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमने लास्ट में किस टाइप का बना लिया था, 10 की समथिंग पावर में बना लिया था। अब हमें तो हमारे पास इजीली हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते थे। तो अब की बार हमें क्या गिवन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें ये Q बताना है कि Q किस टाइप का है। तो हमने क्या किया,
हम इसमें देखो यहाँ पे डेसिमल कितने कितने नंबर के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाया है। तो यहाँ पे हम जो क्यू बनेगा वो क्या होगा, 10⁻⁹ टाइप का होगा, क्योंकि 10⁻⁹ होगी तभी हम इसमें ये डिजिट लगाई होंगे, हमने 9 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया होगा। तो यहाँ पे भी जो क्यू है वो क्या होगा, 10⁻⁹ होगा। एंड क्यू आर द फॉर्म, और जो ये क्यू है ये किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का होगा, वेयर n m एंड r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने ये पहले भी देखा था कि जो अगर रैशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर, अगर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का होगा। और अगर हमें उसी रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में बनाना है तो हम इन दोनों की पावर 2 और 5 की पावर सेम करके उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सेम करते हैं और फिर हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो वही हमने किया कि यहाँ पे जो क्यू होगा वो 10 की पावर कितनी होगी, हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि 9 ही पावर होगी, तो डेसिमल जितने डिजिट छोड़ के लगा है 10 की उतनी ही पावर होगी हमारे पास क्यू में। तो क्यू की हो जाएगी 10 की पावर 9। अब जो अगला सेकंड पार्ट है उसमें ये इस तरह से दे रखा है, 0.120 112 00120 000 तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये सीरीज ऐसे ही चलती जा रही है और न ही कोई फिक्स क्राइटेरिया है कि सेम नंबर ही रिपीट हो रहे हो। क्योंकि कभी तो देखो 120 आया, फिर 11 आ गया, 2 आ गया, फिर 00 आ गई, फिर 12 000 आ गई। तो इट मीन्स हमें कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे रिपीटिंग वाला केस होता, फॉर एग्जांपल हमने देखा था, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से होता कि 0.6666 मीन्स सेम नंबर या 2 या 3 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे सेम क्राइटेरिया से, तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली फॉर्म में डालते। लेकिन ये क्या किस फॉर्म का है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी सेम नंबर्स नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जो कि कौन सा कंडीशन, कौन सी उसमें आता है, इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर ही हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्योंकि हमने एक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस एक्सरसाइज के तीनों क्राइटेरिया पढ़े थे हमने। एक तो हमने पढ़ा था अगर कोई नंबर रियल नंबर रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो फिर उसको रिपीट होना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना होगा वो। अगर या तो टर्मिनेट ही हो जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो बट वो रिपीटिंग ज़रूर होगा। तो ये तो थे रैशनल नंबर की 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर वो इर्रेशनल नंबर है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है अगर रैशनल नंबर हुआ तो, लेकिन इर्रेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी उस रैशनल नंबर की वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। तो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, वो क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की है या इर्रेशनल नंबर की है। तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन में देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलो ठीक है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है, सेम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे, कुछ का कुछ ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर आए जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या कौन से क्राइटेरिया में जाएगा, इट इज़ ए इर्रेशनल नंबर वाली कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन दिस केस। तो हम ये सारे रीजंस ऐसे लिख के दिखा देंगे। तो हमने ये बता दिया, आगे हमें कुछ नहीं करना, अगर ये इरेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का तो होगा ही नहीं, तो हम क्यू भी आगे डिसाइड नहीं करेंगे कि क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो सिर्फ हमें लिख देना है कि ये इरेशनल नंबर है और रीज़न लिख देना है क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप की है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके ऊपर बार लगा है, तो हम इस बार से ये पता लगा सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, यही बार बार रिपीट होंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, फिर से 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पे बार लगाने का मतलब है कि ये नंबर्स, ये 9 नंबर्स बार बार रिपीट होंगे हमारे। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि ये रैशनल नंबर है, और ये कौन सी टाइप का है, ये है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, यही नंबर बार बार आते रहेंगे, बट रिपीटिंग वाली टाइप का है। तो हम रीजन में वही लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर p अपॉन क्यू की फॉर्म का होगा, और जो हमारा q होगा वो किस फॉर्म का नहीं होगा। अब देखो, ये जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का तभी होता है जब हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर हमारा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का है, तो हमारा जो q है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का नहीं होता। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म का होगा वही हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस है तो जो q है वो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा। तो इसमें हम q के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये p अपॉन q की फॉर्म में तो लिखा जाएगा, लेकिन इसका जो q होगा वो हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा। तो हमने वही लिखा है, q आर नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर m। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 1.4 एक्सरसाइज का। आगे वाले क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।